अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, पाकिस्तान में मोहम्मद अली मरहूम और ज़ेबा के बाद मशहूर होने वाली बेहतरीन फिल्मी जोड़ी न सिर्फ फिल्मों में कामयाबी के झंडे गाड़े बल्कि इनफरादी जिंदगी में भी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। इस जोड़ी में जो नौजवान हैं वो ना सिर्फ एक बहुत मशहूर एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत कुछ हैं। वो आएंगे तो उनसे इस बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी फिल्मों में जो एंग्री यंग मैन का एक ट्रेंड चला आ रहा था उसको तोड़ा और एक हंसते मुस्कुराते और डांस करते हीरो का एक फ्लेवर दिया। तो तालियों में इस जोड़े का मेरे साथ इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाते हैं रैम्बो एंड साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का हमारे शो में तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम और आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारी तो ख्वाहिश थी कि ईद पे ही आपको बुला लेते क्योंकि सफाई बहुत होने वाली सी थे। एक मिनट, फिर भी सफाई हुई नहीं। नहीं, वैसे सलीम आप ठीक कह रहे हो, खोरा भी वेला पे है। खुराओ जिथे घर दमाद कपड़े धोते हैं तो घर दामाद धोते हैं, मेरा तो अपना घर है भाई। अब हाँ, अब गुब्बारे, तुम साबित क्या करना चाहते हो? सर पूछो जो शादी घर इन्हां दा अपना सी। फिल्म की थी इन्होंने घर जवाई, ਉਹਦੀ वजह तो कह रहे ने घर जवाई की थी नहीं। अच्छा, जो फिल्म की बात कर रहे हैं, वैसे घर मेरा नहीं सी, इट ते गारे दा सी। ये सबको पता है, ये सब जानते हैं। हमारे काफी सारे इंटरव्यूज में शादी हुई ही इस शर्त पे थी कि अपना घर होगा। और ये आगा साहब आपकी बदकिस्मती, आपने मुझे अपना प्लॉट नहीं दिया। जनाब ये ना लेना है प्लाट रौले वाला। तेरी केड़ी कोई एडी फैमिली तू छोटा ले ला। सलीम तेरियां भी तो दो दुकाना विकण वाली सन। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ। बस फिर तो उन्हें छुरी नहीं ना फेरी। छुरी फिरदी फिरदे कदी भी ना बिकदियां। अच्छा, मेरी बात सुने, छुरी से मुझे याद आया कि बकरा ईद तो अभी आई नहीं, तो ये बैल किसका खुल गया? वो ये कहना चाह रही हैं कि आप मैनू हर चीज दी समझ आती, मैं कोई सुडान दा कॉमेडी है। अच्छा, मेरे सुनने में ये आया है जी कि मैडम निशो जो हैं वो पहले आपकी शादी के लिए रजामंद नहीं थी। खैर, उन्हें कोई इल्जाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपको रिश्ता देने में वो पहले तैयार नहीं थी। हाँ जी सर, बाद चो तरले ही इन्ने कीते, मिन्नतां ही इन्नियां कीतियां, खुदा दी कसम दुनिया तो तरला खत्म हो गया। घर रात ਨੂੰ दरवाजे बंद होंगे सी ना, ये 2-2 बजे रात ਨੂੰ उन्हें दरवाजे दे अगे जाके दीवे जलाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 3-3 घंटे ਉੱਥੇ ऐ करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आप मुझे ये बताएं कि उनका तरला करना बनता था कि नहीं? अगर तरला कहो ना तो रैम्बो साहब दा हुण तक बनता है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि रैम्बो साहब, फिल्म इंडस्ट्री में ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। क्या बात? सारा भी गलत ना, ऐसे जोड़े आसमान पर बनते हैं, ऐसे पकौड़े दुकान पर बनते हैं और दरियाई घोड़े मुल्तान पे बनते हैं। उनका कहने का शायद मतलब ये है, शायरी में बात की। जी जी, मैनू समझ आ गई। मैंने क्यों हर गल ट्रांसलेट करके दिंदे हो? जिहो जिहा कुर्ता पाया ना, इहो जिहा एंकर ना ब्रेक दे च भंग पींदा हुंदा। यार, ये भंग का क्या ताल्लुक है? यार तो ये दरियाई घोड़े का क्या ताल्लुक है? अच्छा रैम्बो, ये बताइए। एक मिनट सर जी, जब से मैं आया हूँ आप मुझे से सवाल किए जा रहे हैं, इनसे क्यों नहीं कुछ पूछ रहे? हाय, ओदे कोलों बेचारी कोलों की पूछना, ओदे नाल पहले थोड़ी होई। थोड़ी हुई कि मैं लंगड़ा लूला, मैनू काम नहीं आंदा, मैं ए बूट हीरो दे बनदे। अगर तुसी गौर नाल वेखो ना ते अड़ोस पड़ोस विच हीरो एहो ही बूट पांदे ने। ओ अड़ोस बड़ो इत्थे नहीं बनदे। ओ इत्थे भी पांदे ने। ओ इत्थे लुक पाउण वाले पाउंदे ने। ओ लुक वाले अन्ने अन्ने हुंदे ने। ਉਹ ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ? ਇਹ ਰਗੜਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ। यार करो तुसी अपना शो। नहीं 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 नहीं, रैम्बो प्लीज यार बाज आओ। बेइज्जती मेरी यार, मन एडे अच्छे अल्फाज नाल बुला के ते एना मरासियां को बेइज्जती। मैं डील करता हूँ। खबरदार, अगर तुम लोगों में से किसी ने
अब बदतमीजी की। खबरदार अगर तुम में से किसी ने बदतमीजी की ਇਹਦਾ मतलब है कि चुप के रखो काम। जी गेस्ट हाउस साफ करते करते मैडम निशो का घर साफ कर गए। अच्छा सिर्फ मैडम निशो का घर नहीं साफ कर रहे, हाँ जी ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਘਰ भी साफ कर रहे हैं। आप ये देख लें, इतनी सफाई करने के बावजूद मेरे हाथ साफ हैं। वाह 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 वाह, ये बात दुरुस्त है। बस ये है इनके हाथ की सफाई है, तो ये इनकी क्वालिटी है। बस जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है कि ये मुझे देख के शुक्र करते रहते हैं और मैं इन्हें देख के सब्र करती हूँ। सर ਅਸੀਂ देखो खास नहीं की माशाल्लाह, तुसी करो भी खुद कफील हो। अच्छा एक बात तो बहुत अच्छी है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, जब इनको देखते हैं तो उनको नजर आता है कि इस दवाजी जिंदगी बहुत हैप्पी हंकी डोरी गुजर सकती है। देखने में नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके चेहरों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी गुफ्तगू से। हजूर तुसी इत्थे हुण नवा शो शुरू कीता है, साडा पिछले 4-5 साल तो वाह है, साडा घर भी आना जेड़ा माशाल्लाह, बल्कि ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਹੁੰਦੀ, तो घर में सबका यही हाल होता है। ਰੈਂਬੋ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜਿਆ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਆ। उसको किचन गार्डन कहते हैं यार। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈੜੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। यार ये क्या फजूल बातें कर रहे हो यार। हमारे माशाल्लाह बड़ी सब्जी ਹੁੰਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ सारी सब्जी पुट के एक दिन पका लवे ना, फिर कहना हुण साल बाद हाड़ी पकानी सब्जी तो है ही नहीं। आप दोनों यंगस्टर्स में बहुत मशहूर हैं माशाल्लाह, अपने YouTube चैनल्स भी आप लोग चला रहे हैं बहुत कामयाबी के साथ। आप अभी तक वर्किंग वुमन हैं, आई गेस यू आर रनिंग अ सैलून और समथिंग। जी जी, सैलून मेरा है, मेरे ही नाम से साहिबा सिग्नेचर सैलून। अच्छा। वो अभी वो स्टार्ट ही किया था तो एकदम ये कोविड का सारा सीन हो गया, लेकिन अब इंशाल्लाह फिर से काम स्टार्ट हो गया है और आ रहे हैं क्लाइंट्स और बड़ी जबरदस्त सर्विसेज हो रही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप तो बहुत कामयाबी से अपनी वर्किंग लाइफ गुजार रही हैं। घर का काम कैसे करते हैं सारा मैनेज रहे हैं? ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। सर सैलून ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पूरी ड्यूटी ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा सैलून में वाइपर ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। मर्दों का दाखिला बंद है यार। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ नहीं, वो तो रात को 10 बजे जाके मैं करता हूँ ना। अच्छा, आपकी जो माशाल्लाह लाइफ है, अल्लाह ताला इसको नजरे बद से बचाए, 1000 मर्तबा बचाए। आप लोग बहुत ग्लेरिंग, बहुत ही माशाल्लाह ग्लैमरस कपल हैं। तो रेम्बो एक बात बताइए कि जब आदमी किसी चीज की तलाश में होता है, उसकी कोशिश में होता है, तो उस कोशिश में जो लुत्फ आता है वो उसके अंजाम पे जब वो चीज आपको मिल जाए, हासिल हो जाए, तो उसकी कदर कुछ कम हो जाती है। मैं ये सवाल साहिबा से भी पूछना चाहूंगा। जैसे वो एक शेर है कि 100 बार तूफान से टकराई कश्ती, वाह, 100 बार टकरा के साहिल पर आए, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। तो आपको क्या लगता है कि जब इनको इनकी मंजिल मिल गई तो क्या उसकी कदर में कुछ कमी आई? नहीं, इन्होंने हमेशा मुझे उसी तरह रखा जैसे कि एक हीरोइन को रखना चाहिए। वाह। अब मर्द वही होता है जो अपनी बेगम को, वो अगर शहजादा होता है वो शहजादी बना के रखता है। अगर कोई इस तरह का बंदा होता है मुलाजिम टाइप, तो वो फिर नौकरानी बना कर रखता। वाह, उन्होंने मुझे हमेशा शहजादियों की तरह, एक्ट्रेसेस की तरह ही डील किया। आपके सवाल में ये भी था कि चीज मिलने के बाद कदर जी कम जी हो जाती है। जी जी। लेकिन नहीं जी, इधर कदर कम नहीं हुई, उतना ही प्यार है, उतना ही इश्क है मुझे अभी भी। माशाल्लाह। और अल्लाह पाक सलामत रखे। वाह। और जिस चीज़ को आप बड़ी मुश्किल से हासिल करते हैं, मेरा ख्याल है उसकी कदर खोनी ही नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। मेरे लिए तो वैसे का वैसा ही है। मैंने ये भी सुना है कि आप बिजली का काम भी कर लेते हैं घर का। नहीं, मैं बिजली का, ये किससे सुने? फ्रिज पहले का- आप मुझे ये बताएं, ये कौन है वो बंदा जिसने आपको ये सारा कुछ लिख के दिया है? ये कोई घर का बेदी है? बेदी आदमी है। देखिए, मुझे तो ये भी पता चला है कि आप तो मोटरें वाइंड करना भी शायद जानते हैं और पंखे वंखे भी ठीक कर लेते हैं। अरे ते आसमानी बिजली भी ठीक कर लेता है। मेरी अरुण भाई ये आदत है कि मैं अगर घर में फारिग हूं ना तो मुझे कोई काम चाहिए होता है। तो अल्लाह की तरफ से मैं इतना टेक्निकल हूं कि मैं एक दफा किसी को देख लूं काम करते हुए, एक इलेक्ट्रिशियन मेरे घर काम कर गया है, दूसरी दफा जो वो चीज खराब होगी मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, खुद कर लेता हूँ।
यानी सीधे लफ्ज़ां च कहो कि लोगों की रोटी के दुश्मन हो। इसे करके कोई कारीगर घर नहीं आ रहा इन्होंने। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰੈਂਬੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ। सलीम साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी प्लीज। ये आजकल जो आंधियां बहुत तेज चल रही हैं, जी, तो जी। क्या SOPs आप फॉलो कर रहे हैं? रैम्बो आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी आप करते हैं, डबिंग में भी आपने अपना नाम कमाया। जी सर तुम डबिंग की गल करते खोते की डबिंग की है। हाँ ये गल कोई खोता ही कर सकता है। बहुत गलत बात है, पता है ये ऐसे नहीं करना चाहिए उनके साथ। अच्छा सॉरी। वो हाथी को आप खोता कह रहे हैं। आप नहीं जानती मैं इन्हां नूं इट्टां ढोंदियां वेखिया। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਖੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। जी जी। ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੁੱਟਿਆ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁੜੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਖੋਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। यार ये बहुत ही फजूल बात है। जिथे मैं डिगया तू 2 घुट पी के देख ला। प्लीज बस करें कि आप खोता खोता लगाई हुई है। वो माँ ककले जाए आप बोलती भी है। आप ये क्यों कह रहे हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। अरुण सर शजर को समझा लें। क्या कह रहा है? कह रहा है अमीरा वर्गी कुड़ियां नूं लस्सी दे गिलास चों करंट पै जांदा है। सर मैं नहीं किया, मैं क्या ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਚ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा आपका कोई क्रेजी फैन मोमेंट टुगेदर? बहुत सारे वाकये हुए हैं। अच्छा। एक ऐसा वाकया कि मैं सुबह शूटिंग पे जल्दी जल्दी जा रहा था। मैं कृष्ण नगर एक दोस्त की तरफ ठहरा हुआ था। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, मैं नया नया आया तो मुझे ये सिखा के भेजा गया था क्योंकि शोबिज़ में कोई था नहीं कि नए हीरो को नशों पे लगा देते हैं। अच्छा। तो बच के रहना था। अब ना मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है जी पीसी में कमरा है। मैं कहा मैं नहीं रहना पीसी। मैं दोस्त के घर जाके रुक गया। अच्छा। तो मैं शूटिंग वूटिंग करता रहा। तो वहाँ से मैं निकल के आया तो मुल्तान रोड से जा रहा था। तो नकाब वकाब उस वक्त भी मंडासा मार के तो मैं चीज़ें लेता था। मैं लेट हो गया तो मुझे शेव बनानी थी। तो मैंने रास्ते में से रेज़र लिया। तो मैंने उसे कहा यार ये एक रेज़र दे दो। रश पे दुकान पे रश था तो उसने दे दिया। मैंने कहा कितने पैसे? इतने। साथ एक बंदा खड़ा है वो कहता जी आप रैम्बो हैं। मैंने कहा वो मर गया। तो मैंने उसे जवाब नहीं दिया। कहते पाजी मैंने आपके सारे ड्रामे सुने हैं। उस पर मैं रुक गया। तो मैंने उसे देखा तो मैंने कहा जी क्या क्या सुने क्या? कहते जी मैं हाफिज हूँ, देख नहीं सकता, मैंने सारा गेस्ट हाउस सुना। साहिबा आपका कोई क्रेजी फैन मोमेंट ऐसे ही? जी जब मैं काम कर रही थी तो एक लड़का था रैम्बो, वो पागल हो गया मेरे पीछे। वो इतना पागल हुआ शादी कर ली फिर मेरे से। नहीं वो तो पागल हो ही गया, वो समझ में भी आता है। आपको क्या हो गया? नहीं रोहन साहब साढ़े दो जियां दे बड़े फैन ने। आप दोनों के? हाँ जी, इन्हू वेखी जांदे मैनू रोड़े मारी जांदे। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉलीवुड की ग्लैमरस जोड़ी रैम्बो और साहिबा अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद बातें करते हैं। अच्छा ये किसका आइडिया था, ये पट्टी बांधने वाला और ये फूंक मार के अपने बाल उड़ाने? मोहम्मद निसार हुसैन साहब, अल्लाह करवट उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दी। आमीन। वो आए इस्लामाबाद अपना GM बन के। उन्होंने कहा जी कि काका मैं सुने कि तो ड्रामे नहीं चलते, इस्लामाबाद से ड्रामा कहाँ चलता था। उन्होंने ये आइडिया दिया तो कहा जी जितने राइटर हैं उनको बुला लें तो लिख दें। उसमें से जो स्क्रिप्ट फाइनल हुआ वो रऊफ खालिद साहब का था। अच्छा। मैं आया तैयार होके तो मुझे कहते हैं पट्टी उतार दो। मैंने कहा बाबा जी पट्टी रहने दे, वो बांधता है। कहा अच्छा चलो ठीक है। कहते हैं कभी किसी स्वीपर को देखा है बोलते हुए? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने मुझे बोल के बताया कि वो हर बात को लटका के बोलते हैं। और जी भाजी की करिए देखो ना इन्ना गंद पिया होया है, असी नहीं चुकते इन्ना गंद। उन्होंने मुझे बोल के बताया।
उन्होंने मुझे कहा अब तुम ये माई नेम इज़ रैम्बो रैम्बो जो भी है वो मैंने खुद बनाया था। अच्छा। वो कॉन्टीन्यूटी, वो फूक मारना, कहते हैं अब ये इस स्टाइल में करो। मैंने एक दफ़ा किया तो मुझे कहते हैं पुत्र जा अब कर। तो इतना गैप था जितने आगा जी दूर है। तो स्टूडियो का दरवाज़ा मैंने खोला तो मुझे कहते हैं गल सुन बेटा हम याद रखें कि सारी ज़िंदगी चलेगा। वाह 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 बहुत। अच्छा अरुण भाई एक बात करनी है जी। मैं खड़े होके ना मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मिर्ज़ा साहब को। मिर्ज़ा साहब मैं कहता हूँ क्या बात है, पूरे शो में ऐसे चुप। ये कहता है शो चुप 100 सुख। अच्छा आज के बाद सर ये आप रूल बना लें जी, जो बात नहीं करेगा उसको पेमेंट भी नहीं होगी। मिर्जा साहब फौरन बात करें कोई। सर देखो गल ये है कि मैंने 70 साल हो गए ने काम करदे हैं। इनू ना आया मेरे को आज तक किसी ने काम लिया ही नहीं। वो तेरे को आज तक फकीर ने रुपया नहीं लिया। काम ते भाजी वाकई नहीं ਇਹਦੇ को किसी ने लिया। क्यों? मैं किसी ने सख्त काम भी इतना पिया ना उन्हें फिर भी इधर को काम नहीं लिया। और काम ने इतने पर्चा कराता। किस बात का? उन्हें कहा इन्हें मेरा 70 साल जाया कितने। अयो मिर्जा साहब हम सब के बड़े मोस्ट सीनियर हैं। फिल्म, टेलीविजन, स्टेज इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं। आवी तो टीवी का चैनल है कि इतने मैं रजाइयां भराउना है। इनका तो मैंने सुना है ना मौत के कुएं पे, गंदे नाले पर, वहाँ पे एक्टिंग करते हैं। अच्छा मैं समझदा सी मेरी भाभी भोली जी। सर उत्थे एक्टिंग नहीं करता, उत्थे जाके नेचुरल हो जाता। और इनू किवें पता है कैसे? ये यू मिर्जा तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। लेकिन मिर्जा साहब रौनक हैं पूरे शो की। क्या बात। जी हाँ। ये एक्टरों को बड़ा एंटरटेन करते हैं, ये हमारी रौनक है। वाह वाह। प्लीज थोड़ा सा शो में भी कर दिया करें एंटरटेन। अच्छा मैं भी मिर्जा साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 70 साल हो गए, अब तो ये नाग देवता बन गए होंगे। जी। तो ये मुझे बताएं कि आप इंसानों में आकर कैसा फील कर रहे हैं? मैं इंसाना च आवांगा तो तुहानू दसांगा ना, फिलहाल तो मैं बांदरा च बैठा है। तो तुहाडी गल गलत है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਇਸ ਕੁੜੀ 'ਚ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦੇ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਾ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। अच्छा क्यों? ਇਹ ਮਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਓ ਧੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। जी। ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੁਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ। अगर तुसी किसी ट्रेन पे नहीं जाना ना इस इंजन पे चले जाओ। मैंने सुना है जिन लोगों को बहुत जुगतें आती हैं, हाँ जी, वो लोग करेले बहुत शौक से खाते हैं। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। जी जी। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 80% ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਦੱਸ। ये फजूल बातें, फजूल बातें। ਫਜ਼ੂਲ ਬਾतें। जिन्नियां ਤੁਹਾਨੂੰ जुगतां ने तुसी कॉफी ना भी करेला खाने हो। अच्छा दानिश साहब आप कोई बात करना चाहते थे? अच्छा ये लोग तो मजाक करते रहेंगे। अफजल भाई ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫੱਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਹੋਣੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। फक्की खांदे आ मेदे च जांदे आ, फक्की नूं ते साल लग जांदा। ओदे ऐ फिरदी है भी मैं कित्थे आ गई। अच्छा मुझे क्यों बार बार ये लग रहा है कि ये अगरबत्तियां तो नहीं बेचते? मेरा साहिबा से सवाल है जी कि क्या रैम्बो भाई घर में भी इसी तरह कॉमेडी करते हैं? सफाई वालों वेड़ मिले तो कॉमेडी करनगे। दसो कौन कह रहे जी? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा इनका फेस भी देखें बिल्कुल फ्लैट है, नो एक्सप्रेशन। भाजी अवामी चेहरा ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਏ। इंडिया की फिल्म च जो बंदे और सिर्फ ये कहती तू पापी है नर्क में जाएगा। नहीं ये घर में भी बहुत हंसाते हैं। अच्छा। हाँ बहुत हंसाते हैं और कभी कभी तो मतलब कि बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं और वही रैम्बो जिनको आप स्क्रीन पे देखते हैं ना उस तरह की कॉमेडी करते हैं। और मैंने सुना है रैम्बो आप गाना भी गाते हैं। रियाज कर आगा साहब नहीं मानते।
और छोड़ें जी, आगा साहब की कौन सुनता है? गलत फहमी है सर, गलत फहमी है। सुन लो जी, प्लीज कुछ अता करें। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। बहुत खूब। अच्छा भैन साडी पिछों कोआलां दी तरह मिसरा दसदी है बाबे दे दरबार चुड़ियां। रैम्बो भैन पहाड़ां 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਠਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਚੀ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਪੜਾਤੀ हैं। अच्छा, ऑडियंस के कुछ सवालात हैं जी। मेरा सवाल है साहिबा से कि ये इतनी जुगते करते हैं, आप इनको बर्दाश्त कैसे करती हैं? ये आपने क्या बात कर दी। अब हम जैसी बेगमात को ही जन्नत मिलनी है ना। अच्छा हारून सर, मुझे एक सवाल करना है इन दोनों से। जी प्लीज। हम आप दोनों को एक साथ स्क्रीन पे दोबारा कब देख सकते हैं? ओए हुण नहीं ओदे कोलों हुंदी फिल्म रैम्बो को। क्यों मैं को एवं नहीं होंदी? क्यों? लड़के देख लें, डांस करके देख लें, सीन करके देख लें, डांस करके देख लें। नहीं, डांस से तो कोई नहीं जीत सकता। फिर ऐसा करते हैं, देखें, हक अदा करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात इस गुब्बारा नुमा शख्स ने की है। वाह वाह। यहाँ इसको गलत साबित करना बहुत जरूरी है। अच्छा गुब्बारा अच्छा, गुब्बारे की पिन भी साथ ही बैठी है। ये बात अभी मैं यहाँ साबित कर दूंगा कि ये दोनों उतने ही फ्रेश हैं जितने ये डे 1 पे थे। आपकी एक फिल्म थी जेवर। जी जी। उसका एक गाना मुझे बहुत पसंद था कि तू आफताब तो नहीं। अगर उस पे आप हमें परफॉर्म कर दें तो इन सबको नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अमीरा। सर, खबर ये है कि क्रेन ऑपरेटर ने हॉस्पिटल से बूढ़े मरीज को अगवा कर लिया। सर ये कैसी खबर है? खबर है फ्लोरिडा की। हुआ ये कि क्रेन ऑपरेटर के कुछ पैसे देने थे हॉस्पिटल वालों ने, तो वो बहुत गुस्से में आया। उसने अपनी मंगेतर के लिए कुछ खरीदना था, तो जब उसको पैसे नहीं मिले या जो भी उनके प्रोटोकॉल्स थे उसमें देर हो गई, तो उसने गुस्से में आके छत पे पड़ा कुछ सामान उठाया थ्रू क्रेन। एक शख्स था जो वहां उस सामान के अंदर सो रहा था, साथ वो भी उठाया गया। सर, वो उठा के कहाँ ले गया उसको? ये तो अब वो खुद ही बता सकता है कि उसको वो कहाँ ले गया। रोन साहब, मैं उत्थे हुंदा ना तो मैं तो बड़ा इंजॉय करना सी। मैं कहना भी तू ही तो इंजॉय करना सी। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੀਲਾ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਚੀਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਫੁੱਫੋ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। और सर मन्नोगे ਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਦਾ ਠੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਸਰ ਲੱਕੀ ਮੋਚੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? अच्छा, ਲੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ओ भाई ये दांत निकाले जा रहा बाबू, मेरी बात हो रही। आप कौन साहब हैं? मैं तो वही बंदा हूँ जिसको इसने उठाया। आप क्रेन ऑपरेटर हैं? नहीं, मैं पीके का हीरो हाँ। ये तो नजर आ गया ना, डॉक्टर ही है। आप डॉक्टर? डॉक्टर शाहगान।
जी हाँ जी हाँ, आपको हमने देखा है हॉस्पिटल में। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਰਾ यार तेनों ने यही हॉस्पिटल बनवाया 3 महीने मेरी क्रेन लगी रही है मैं पैसे मांगे तो कहता अभी देते हैं कोई मरीज आता तो देते हैं ਉਹ ਯਾਰ यार ये कोई परचून की दुकान। वो कह रहे हैं भाजी मैं तो क्रेन ऑपरेटर मैनू की पता मरीज का की हिसाब है। अच्छा जब आपको ये उठा के लेके गया तो आपको पता नहीं चला कि उठा रहा है? बाबू किसी की बात सुना करते हैं, एक तो धरा पढ़े लिखे बंदों का यही बात। असल में हुआ ये कि मैं वहां दाखिल था, अस्पताल की लाइट चली गई, गर्मी बेबहा थी। अच्छा एक इनकी छत पे पड़ी थी चारपाई, वो अस्पताल का बेड नहीं हुआ है, उस पे जाकर मैं लेट गया, मेरी लगी आंख। ये कहीं आया वहां से चीजें वीजें उठाने, सामान उठाने, इसको पता ही नहीं लगा ये मन मिलेगा। ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਹਾ ਬੈੱਡ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੇਚੇ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਵਾ ਭਾਰਾ ਲੋਹਾ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ मैंने तो पता ही नहीं चला, मैं तो जब ऊपर गया ना मैंने कहा ले भाई इन्होंने तो मुझे एसी वाला कमरा दे दिया। ऊपर इतनी ठंड, ये चादर ना मेरे पे होती मैं तो मर गया था। यार ये इतनी ऊंची क्रेन थी, इतनी ऊंची, ये तो लेगा मेरे करीब से यूं जहाज गुजरा, जहाज वालों ने सारों ने हैरान होकर देखा कि ये बाबा कहाँ लेटा हुआ। अल्लाह मेरा जानता बड़ा बीमार हूं। आपको हुआ क्या है? जवानी की गलतियां। क्या गलतियां भाई? जिगर खत्म होगा। ओ आपने ट्रांसप्लांट कराया? ट्रांसप्लांट कराया, उन्होंने दूसरा जिगर रखा मंझदा पहले। किसान का जिगर इन्हू पूरा नहीं सी आ रहा, एक किधर मरी मझ दा कट के ले आया जिगर फिर। ओ भाई भैंस का रखा, मझ के तो टीसू ही महक नहीं हुए। अरुण साहब अल्लाह मेरा जानता, यहाँ से लेके यहाँ तक टांके लग रहे। भाई अगर आपने जिगर तब्दील कराया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों टांके लगे हैं? इन्हू ओवरऑल किया उन्होंने जो खोलिया काफी चीज़ां चेंज होने वाली। अरुण साहब मैनू पता मैं कितना औखा ऑपरेशन किया है। क्यों? 10 चरखियां लगियां वा धागे दियां, मैं ऑपरेशन कर रहा सी, असिस्टेंट मेरे इंज फड़ के खलोता सी ऐ करके, ते नर्स ने डोर फड़ी तो इंज कर रही सी ऐ। एकदम चली तेज आंधी, इसने मुझे उतार लिया। मैं कहा क्या होगा? कह रहा बाबा फट गया, तेने चेपी लगानी है। ये ऐसा चवल का बच्चा बेवकूफ आदमी है जी। मैंने तनामे सरामे डाल के तो नू कर रहा, मैं कहता लक तोड़ेगा बाबे का। इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये अलग से मुझे आटता हुआ बाबा समझ रहे। फिर जब मेरा ऊपर इसने लगाया ना एक परी से पेचा, जो बापे को मजा आया पेचे का। बाबा इसको कहे भी ढील छोड़, बाबा जा रहा, मैं उसके साथ नू, ये पेचा हो रहा। ये साहब कोई पेचा नहीं लगा, अभी कोलों बाबा गल पा रहा, मैं बड़े आराम नाल थल्ले ला लिया सी। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਢਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। तेरा काम सिर्फ ये कि तेने दांत निकाल, ये काम होता है सिर्फ खुशहाली की वजह से। ये जो आजकल ते आ रहा ना डांसरों वाले कुर्ते पहन के, ये बाबा को पागल नहीं है, सारे तेरे सो देखूं। अच्छा देखते हैं। बाबू नींद तो आती नहीं, बीमार आदमी, वो बच्चों ने मोबाइल लेके दे रखा, अच्छा उस पे सारी रात में तेरे सो देखूं। मुझे ये बताओ कि ये असल वाकया हुआ क्या? मैं तुहानू दसना ही मैं पैसे लेने ही, मैं मेरे को क्रेन सी, मेरे को तरीका ही, मैं कहा चुक लो इहदा समान कोठे तो। खबर ये है कि आपकी मंगेतर ने आपसे कुछ मांगा था। ओ भाई मैं मजबूर सी, मैं उन्हें गिफ्ट देने सी, कुछ है ज़ाहिर बंदा कादल ही करदा है, अपने प्यारिਆਂ ਲਈ सब कुछ करदा। सच पूछो ना चुकन मैं इनू गया ही, बेच ये आ गया। सर ये इतने ज्यादा मरीज हैं तो ये छत पे क्यों सो रहे थे? बाबू असल में बात पता क्या, तो मैं क्या बताऊं क्या क्या बीमारी, वो गर्मी की वजह से जख्मों में पड़ जाए पानी। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। वो गजल नहीं सुनी तने? कौन सी? वो कागज की कश्ती, वो बाबे का पानी। बाबे ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜੀ। क्यों? अरे भाई इधर मत आना, मेरी मच्छियां जुआन है। कल बाबा कार्ड बन रहा सी। क्यों? बड़ी मच्छी की शादी है ना, सबने आना भाई, 10 बजे का टाइम है, शादी हाल का। मैंने कहा कर दो शादी, मेरे भाई का खग्गा जवान होगा ना। वो भी दुबई में क्रेन ऑपरेटर है। अरुण साहब हुण ते बाबे दे जख्मां 'च इन्ना पानी आ, हुकूमत सोच रही है कि बाबे दे फिल्टर लवा देवे। एक बारी लवाता फिल्टर दे, फिर ये जाके बेच आया।
इब तो कसम खुदा की इतना पानी हो गया, मैं रात को सोया पड़ा, पता नहीं कौन बावड़ा की मैं बस 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 मैं गालियां दूंगा, यकीन कर। नहीं नहीं, क्या हुआ क्या? मैं रात को सोया पड़ा, भूख मने नींद आ रही, वो कुछ संगड़ियों वाले गिलास मेरे साथ बांध गया। अल्लाह दा नेक बंदा, एक बंदा रोज ये अद्धी पट्टी बर्फ दी पा जांदा। और ऐसे ऐसे जाहिल लोग आते क्या भी चलो ये सबाब का काम तुम पानी पियो, पैर भी धोने लग जाते। सर ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਜੇ। मैंने नहाया, पाँव वाली टूटी साइड पे है। बड़ा काम खराब हो रहा। क्या? अभी तो मैं लोगों को पास नहीं आने देता। अच्छा। हाँ, एक मुखैयर हजरात आया, कह रहा बाबा तेरे ऊपर ढक्कन लगाना। ये बाबे को कूलर पेंट कर रहे हैं यार। यही बदला बना। मैंने कहा फिर अगर ढक्कन लगाना तो 2 टांगे भी और लगाओ, कूलर तो 4 टांगों वाला बनाओ। एडा चवला ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ बेचारा मगर मगर ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ये नहीं पीछे बैठा। हाँ जी हाँ जी। ये इतना चवल का बच्चा साबुन तौलिया लेके सुबह वहां आकर कर मुझे आके पूछ रहा बाबा नहा लूं। छोड़ो यार ये बातें, कहां से कहां निकल गए हो तुम। मुझे वो क्रेन वाला वाकया बताओ यार। ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। क्यों? ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕ੍ਰੇਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 8 ਨਾਨ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ। ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੋਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਨਾਨ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ। फिर ਰਾਤ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਈ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਲਾਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਬੰਦ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿਗਰਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਡੱਬੀ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲੀ। आपके साथ एक कुत्ता भी था? ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਾਂ, ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਗਿੱਜ ਗਏ। ਕਈ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੀਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ 2 ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੰਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, कुत्ता पी के इन्हू फड़ा दे। 3-4 डब्बियां मैंने और उसने जब इसी तरीके से खत्म करी ना, कुत्ता बोलने लग गया, मैं भौंकने लग गया। वो कुत्ता तो इतना इसके साथ मनूस हो गया था। अच्छा। ये 1-2 दिन छुट्टी पे भी चला गया, वो चलाता रहा करे। फिर मैनू कहता मैं दवाना खाना। अच्छा। मैं वेख्या उतों नहर दे उत्तों, मैं कहा कोई लगे होने दवाने। नहर च गरुड़िया जांदा ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਲਮਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਦਵਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਦਵਾਣਾ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਦਵਾਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ। ਕੀ? ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। मैंने सिर्फ इसका 50,000 रुपए देना। क्यों? वो 3 तो साला मेरे से कमा चुका। वो कैसे? इतनी चीजें मैंने इसको उठा के दी यहाँ पे। ਭਾਈ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ, ਉਹ ਚੁੱਕੀ। अच्छा। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ। अच्छा। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਚੁੱਕੀ। ये फिर वो मोटरसाइकिल कहीं लेके नहीं जा रहा। फिर मैंने इसको एक दिन कहा, मैंने कहा बे लेके चल। मैंने एक्साइज के दफ्तर उतार। क्यों? नंबर लगवाया वहां से। यार ये सब काम तुम क्रेन पे बैठे कर रहे हो? क्रेन में तो इसकी सारा टब्बर भी वही रहता। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ। जी जी। ਉਹ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਵਨ ਚਕਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਚਕਾਇਆ, ਸੋਫਾ, 4 ਕੁਰਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਕ ਲਾ ਸੋਨਾ इथों। क्यों? 8 तोले वहां से मैंने जेवर उठाया। हाँ। फिर मैंने इसको एक दिन पूछा, मैंने कहा ये सारी चीज करे, मैं अपनी भाण का जहेज बना रहा हूँ। मैंने कहा बाबू ते इतना जहेज इकट्ठा कर रहा, जहेज एक लानत है। ते ये सारी चीजें लोगों की वापस कर, भाण की शादी मेरे से करते हैं। इसकी भाण की शादी तेरे साथ? हाँ यार ये नहीं है। अरुण सर, मुझे तो ये सारे झूठे लग रहे हैं, भी बातों को बढ़ा रहे हैं। असल में मैं भी इनसे यही पूछने वाला था कि ये अमेरिका का वाकया है, ये फ्लोरिडा की बात है, ये लोग तो कोई बहरूपी टाइप है। कहां से आए तुम लोग, सही बताओ। अल्लाह तेरा भला करे बाबू, तेरे 100 के बड़े फैन हैं।
होशियारियां के? होशियारियां के बड़े फैन हैं, हम देखते रहते हैं। अच्छा, हम कोई क्रेन वाले नहीं, कोई मेरे टांके नहीं लगे, मौला खुश रखे, भाग लगे रहन, माल कर्म करे। मैं कहना बसे होशियारियां। लो जी, ये लोग ढाड़ी हैं और हमारे शो में बैठने के लिए और जुगते करने के लिए आए थे। और तेरे शो नु भाग लावे, मालिक ने बड़ी इज्जत देनी है। ਇਹਦੇ ਜੀ ਪਾ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੀ। समझ रंग दे कुर्ते पाउन लग गया। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ये लोगों ने निशानी रख लेनी, केड़ा शो जेड़ा मलंग दा शो नहीं होते। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਆ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। आ गया। मौला करम करे। ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ भाग लगे रहन, मालिक ने तेनू बड़ा देना, अल्लाह मेरा जानदा है, मौला रग लगे रहन। मैं कहना क्या कहने बे हंस हंस के पसीना आ गया। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ਉਹ ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਕੋ ਟਿਸ਼ੂ ਫੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ